तो इनका कोई इरादा नहीं है खान साहब को छोड़ने का। आप समझ रहे हैं, हम हंस इसलिए रहे। मैं जो दलाइल सुन रही थी, हमारे जैसे जो अवामी लोग हैं, जो लॉयर्स नहीं हैं, हमें भी थोड़ी समझ आ गई थी कि जो दफात इन पे लगा रहे हैं। आप सोचें, अब मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो कि है कि गद्दारी पाकिस्तान के साथ हुई, खान साहब ने अपने लोगों को बता दी और खान साहब ही को जेल में डाल दिया। इसके बाद अगर इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी, मुझे बता दे कौन सा प्राइम मिनिस्टर, जो इमरान खान कहते हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होगी कि वो खड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सके और गद्दारी के खिलाफ और ये जो साजिशों के खिलाफ उसको ये पता होगा कि अगर मैंने आवाज़ उठाई या मैंने रिफ्यूज़ किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद कोई नहीं खड़ा होगा आपके मुल्क को डिफेंड करने के लिए। डोनाल्ड लू के बारे में क्या कहेंगे? डोनाल्ड लू पर जो है वज़ीर साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इस तरह जो कुछ मुझे तो लगता है राना सनाउल्लाह डोनाल्ड लू के वकील हैं। उनको उन्होंने हायर किया है, उनको डोनाल्ड लू के वकील थे, उन्होंने उनके लिए ये केस किया है। हालांकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री को फिक्र होनी चाहिए कि मेरा साइफर की कॉपी किधर गई। हालांकि साइफर तो आपको सारों को पता नहीं है कि साइफर में क्या है, सबको पता है। वो इमरान खान ने तो नहीं आपको बताया था, वो एक अमेरिकन जर्नल उसके अंदर छपा था ना। तो फिर वो अमेरिका वाली वो जो इंटरसेप्ट है, मुझे तो लगता है सारों को फिर जेल में डालना पड़ेगा, सबके पास कोई भी कॉपियां। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साइफर अगर आता तो वो भी जेल में चला जाएगा। आप किसमें किएगा? इसी तरह अगर साइफर आते रहे तो इस तरह का फ्यूचर तो साइफर नहीं आया, वो एक धमकी आई थी प्राइम मिनिस्टर को उतारने की। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इससे बड़ा हमला हो सकता है और उसके लिए इमरान खान, क्योंकि उसने अपने लोगों को बताया, आज जेल में है। इससे ज़्यादा क्या आपको भी नज़र आ रहा है? और मुझे लग नहीं रहा कि इनका इरादा है उनको ऐसे निकालने का, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि आपका ख्याल है कि हम लोग जो सब्र से बैठ के देख रहे हैं और इमरान खान सब्र से जेल के अंदर बैठे हैं। इमरान खान कभी लॉ नहीं तोड़ा, उन्होंने आज तक कभी उन्होंने चीज़ ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब ये है कि वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम सब्र से बैठ जाएंगे, कब तक ये चलेगा? तो ये वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम नहीं सब्र से बैठ। आज इमरान खान साहब ने एक जेल से पैगाम भी जारी किया है, क्या कहेंगी? और ये ट्विटर के ऊपर उनके ट्वीट अकाउंट से पैगाम जारी हुआ है अवाम के नाम। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अलीमा खान जो हैं वो ये पैगाम लेके आई हैं और उन तक पहुंचाया जा रहा है। हम बुशरा बीबी, हम तीनों बहनें उधर थे। हमने उनसे पूछा था कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये पैगाम जो था उन्होंने अपने अल्फाज में ये बताया था, जो हमने फिर उनकी ऑफिशियल साइट पे लगा दिया। और नवाज शरीफ के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। हम हमारी फैमिली मीटिंग है, कोई हम सियासत तो नहीं डिस्कस करने जा रहे। जेल से इमरान खान बहरहाल उनको हमारे पास और कुछ बात करने को, अपनी फैमिली की बातें करेंगे या उसको हम क्यों डिस्कस करेंगे? उनसे आप नवाज शरीफ को डिस्कस करने के काबिल ही नहीं समझते। हम टाइम जाया नहीं करते इन चीजों पे। मुझे जगह दे, छोड़ दें। महसूस कर रहे हैं। तो ये पैगाम जो था उन्होंने अपने अल्फाज में ये बताया था, जो हमने फिर उनकी ऑफिशियल साइट पे लगा दिया। और नवाज शरीफ के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। हम हमारी फैमिली मीटिंग है, कोई हम सियासत तो नहीं डिस्कस करने जा रहे। जेल से इमरान खान बहरहाल उनको हमारे पास और कुछ बात करने को, अपनी फैमिली की बातें करेंगे या उसको हम क्यों डिस्कस करेंगे? उनसे आप नवाज शरीफ को डिस्कस करने के काबिल ही नहीं समझते। हम टाइम जाया नहीं करते इन चीजों पे। मुझे जगह दे, छोड़ दें। साइफर केस का आपको बताया तो है मैंने आपको सारा। आप आज के केस से मुतमईन हैं और इमरान खान साहब के हवाले से क्या फरमाएंगी कि खान साहब मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है ना, जितने पीटीआई के लोग निकलेंगे उनको जो है ये राय रास्त पर लाने के लिए उनके साथ जुल्म और जबर जरूर करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कल बड़े पुरएतमाद थे, उन्होंने कहा कि इसी महीने खान साहब बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये खबर भी है, पेशन गोई भी है, प्रेडिक्शन भी है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के बाद। गौहर अली खान प्यारा आदमी है, इनोसेंट आदमी है, आई लव हिम। और यकीनन उसने अपने इल्म के बलबूते पे बात की होगी और अल्लाह करे इसी तरह हो जिस तरह गौर भाई ने बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अपना सवाल कल के लिए रख लो।
हाँ। इनका कोई इरादा नहीं है खान साहब को छोड़ने का। आप समझ रहे हैं, हम हंस इसलिए रहे। मैं जो दलाइल सुन रही थी, हमारे जैसे जो अवामी लोग हैं, जो लॉयर्स नहीं हैं, हमें भी थोड़ी समझ आ गई थी कि जो दफात इन पे लगा रहे हैं। आप सोचें, अब मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो किए कि गद्दारी पाकिस्तान के साथ हुई, खान साहब ने अपने लोगों को बता दी और खान साहब ही को जेल में डाल दिया। इसके बाद अगर इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी, मुझे बता दे कौन सा प्राइम मिनिस्टर, जो इमरान खान कहते हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होगी कि वो खड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सके और गद्दारी के खिलाफ और ये जो साजिशों के खिलाफ उसको ये पता होगा कि अगर मैंने आवाज़ उठाई या मैंने रिफ्यूज़ किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद कोई नहीं खड़ा होगा आपके मुल्क को डिफेंड करने के लिए। डोनाल्ड लू के बारे में क्या कहेंगे? डोनाल्ड लू पर जो है साबिक़ा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इस तरह जो मुझे तो लगता है राना सनाउल्लाह डोनाल्ड लू के वकील हैं, उनको उन्होंने हायर किया है, उनको डोनाल्ड लू के वकील थे, उन्होंने उनके लिए ये केस किया है। हालांकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री को फिक्र होनी चाहिए कि मेरा साइफर की कॉपी किधर गई। हालांकि साइफर तो आपको सारों को पता नहीं है कि साइफर में क्या है, सबको पता है। वो इमरान खान ने तो नहीं आपको बताया था, वो एक अमेरिकन जर्नल उसके अंदर छपा था ना। तो फिर वो अमेरिका वाली वो जो इंटरसेप्ट है, मुझे तो लगता है सारों को फिर जेल में डालना पड़ेगा। सबके पास कोई भी कॉपियां प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साइफर अगर आता तो वो भी जेल में चला जाएगा। आप किसमें किएगा? इसी तरह अगर साइफर आते रहे तो इस तरह का फ्यूचर में। तो साइफर नहीं आया, वो एक धमकी आई थी प्राइम मिनिस्टर को उतारने की। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इससे बड़ा हमला हो सकता है और उसके लिए इमरान खान, क्योंकि उसने अपने लोगों को बताया, आज जेल में है। इससे ज़्यादा क्या आपको भी नज़र आ रहा है? और मुझे लग नहीं रहा कि इनका इरादा है उनको ऐसे निकालने का, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि आपका ख्याल है कि हम लोग जो सब्र से बैठ के देख रहे हैं और इमरान खान सब्र से जेल के अंदर बैठे हैं। इमरान खान कभी लॉ नहीं तोड़ा, उन्होंने आज तक कभी उन्होंने चीज़ ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब ये है कि वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम सब्र से बैठ जाएंगे, कब तक ये चलेगा? तो ये वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम नहीं सब्र से बैठेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक जेल से पैगाम भी जारी किया है, क्या कहेंगी? और ये ट्विटर के ऊपर उनके ट्वीट अकाउंट से पैगाम जारी हुआ है अवाम के नाम। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अलीमा खान जो हैं वो ये पैगाम लेके आई हैं और उन तक पहुंचाया जाए। हम बुशरा बीबी, हम तीनों बहनें उधर थे। हमने उनसे पूछा था कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये पैगाम जो था उन्होंने अपने अल्फाज में ये बताया था, जो हमने फिर उनकी ऑफिशियल साइट पे लगा दिया। और नवाज शरीफ के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। हम हमारी फैमिली मीटिंग है, कोई हम सियासत तो नहीं डिस्कस करने जा रहे। जेल से इमरान खान बहरहाल उनको हमारे पास और कुछ बात करने